दोस्तों, बंगाल का चुनावी संग्राम सियासी खींचतान में ऐसा तब्दील हुआ कि अधिकारियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई। दरअसल बीते रोज 3 महिलाओं समेत 7 न्यायिक अधिकारी मालदा के बीडीओ ऑफिस पहुंचे थे। उसी दौरान वोटर लिस्ट में नाम कटने के विरोध में हजारों लोगों ने ऑफिस को घेर लिया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि वो अधिकारियों के सामने अपनी बात रखना चाहते, जिससे इनकार कर दिया गया और मामला और बिगड़ गया। कई घंटों तक चले हंगामे के बाद जब प्रदर्शनकारी नहीं हटे तो पुलिस की मदद ली गई। पुलिस सुरक्षा में अधिकारियों को बाहर निकाला गया। इस बीच रास्ते में भी बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की गई। जिस गाड़ी से न्यायिक अधिकारियों को बाहर निकाला गया, उस गाड़ी पर भी प्रदर्शनकारियों ने ईंट से हमला कर दिया, जिससे कि गाड़ी के शीशे टूट गए। आज सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला उठा तो सीजीआई भड़क उठे। असल में सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सुनवाई हो रही थी। इस मामले में याचिकाकर्ताओं और राज्य की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, श्याम दीवान, गोपाल शंकर नारायणन, मेनका गुरुस्वामी मौजूद थे। वहीं भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता दामा शेषाद्री नायडू भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से मौजूद थे। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा कि क्या आपने देखा है कि क्या हुआ। इस पर कपिल सिब्बल ने जवाब दिया, मुझे एक रिपोर्ट मालदा वाली मिली है, मैंने इसे पढ़ा है। इस पर मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि ये एक गैर राजनीतिक विरोध प्रदर्शन है। इस पर सीजीआई ने जवाब दिया कि हम इसे राजनीतिक नहीं बनाना चाहते। तुषार मेहता कहते हैं कि ये पूरी तरह से अस्वीकार है। इस पर सीजीआई कहते हैं कि रात 11 बजे तक आपका कलेक्टर वहां मौजूद नहीं था, मुझे रात में मौखिक रूप से आदेश देने पड़े, खाना और पानी तक नहीं लेने दिया गया। सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची कहते हैं कि जिन व्यक्तियों को अब कानून व्यवस्था सौंपी गई है, उन्हें ज्यादा सतर्क रहना होगा। कृपया पूछताछ करें। राज्य के ऐसे नेता हैं जिन्हें एक स्वर में बोलना चाहिए। हम यहाँ विशेष अधिकारों की सुरक्षा के लिए हैं। वहीं गोपाल एस कहते हैं कि हम सुरक्षा बढ़ाएंगे। इस पर तुषार मेहता कहते हैं कि न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए अब राज्य पर भरोसा करना बुद्धिमानी नहीं होगी। जस्टिस बागची कहते हैं कि हम इसे चुनाव आयोग पर छोड़ते हैं। गोपाल एस कहते हैं, रिपोर्ट कहती है कि पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने अब सुरक्षा सुनिश्चित कर ली है। रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीणों ने कहा है कि वो विरोध जारी रखेंगे। पश्चिम बंगाल के एडवोकेट जनरल कहते हैं कि हम सभी जानते हैं कि न्यायिक अधिकारियों की रक्षा की जानी चाहिए। चुनाव आयोग को विरोधी के रूप में काम नहीं करना चाहिए। सीजीआई कहते हैं, मिस्टर एडवोकेट जनरल, अब आप हमें मजबूर कर रहे हैं। दुर्भाग्य से आपके राज्य में आप में से हर कोई राजनीतिक भाषा बोलता है। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमने कभी इतना ध्रुवीकृत राज्य नहीं देखा। यहां तक कि अदालती आदेशों के पालन में भी ये राजनीति झलकती है। क्या आपको लगता है कि हमें नहीं पता कि उपद्रवी कौन है? कम से कम मैं रात 2 बजे तक सब कुछ मॉनिटर कर रहा था। अगर विरोध अराजनीतिक था तो राजनीतिक नेता क्या कर रहे थे? क्या ये उनका कर्तव्य नहीं था कि वो मौके पर पहुंचे और देखें कि क्या हो रहा है, कि कोई कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है? 5 बजे इन लोगों ने अधिकारियों को घेर लिया। रात 11 बजे तक आपका कलेक्टर वहां नहीं था। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दोस्तों, यहाँ थोड़ा बैकग्राउंड आपको समझना चाहिए कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। दरअसल आरोप यह है कि मालदा समेत राज्य के कई सीमावर्ती जिलों में बिना सही नोटिस के हजारों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से उड़ा दिए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर कोलकाता हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा है, जहां यह कहा गया कि वैध नागरिकों को भी अपर्याप्त दस्तावेज के आधार पर मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। यह समस्या खास तौर पर मालदा जिले के कालिया चक्र 1, 2 और 3 ब्लॉक और वैष्णव नगर और मोथाबाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दर्जनों गांवों से जुड़ी हुई है। प्रभावित गांवों में शीलालमपुर, गोलापगंज, सुजापुर और चरी अनंतपुर का नाम शामिल है। मालदा जिले के लगभग 100 से ज्यादा गांवों की मतदाता सूची इस संशोधन से प्रभावित हुई बताई जाती है।
पश्चिम बंगाल में अभी भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम चल रहा है। 28 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी हुई थी, जिसमें 7.04 करोड़ वोटरों के नाम थे। लगभग 60 लाख नाम न्यायिक जांच के दायरे में रखे गए हैं। इन्हें वोटर लिस्ट में रखने या हटाने पर फैसले के लिए 705 न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। फिलहाल एसआईआर की प्रक्रिया सियासी महायुद्ध में तब्दील हो चुकी है बंगाल के अंदर, और जो हो रहा है वो किसके लिए खतरे की घंटी आपको लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।